नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास में अपने जो है मुग़ल काल के अंदर जो है चर्चा कर रहे थे। तो मुग़ल काल में मैंने आपको बताया था थोड़े समय के लिए जो सूर्यवंश आता है उसकी चर्चा की थी, जिसमें अपने लास्ट में शेरशाह सूरी की चर्चा कर ली थी। आज अपने इसी शेरशाह का क्या पढ़ने वाले हैं? प्रशासन पढ़ने वाले हैं। शेरशाह का प्रशासन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो है प्रश्न थोड़े से प्रशासन से या फिर इनकी सांस्कृतिक जो है सामाजिक आर्थिक ऐसे जीवन से पूछे जाने लग गए हैं। तो ध्यान रखना है, शेरशाह के प्रशासन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो शेरशाह के प्रशासन के बारे में ध्यान रखना। पहली बात तो जानकारी के सोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो तारीख है शेरशाही, ध्यान रखना। इसका दरबारी कवि है अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां शेरवानी। इस अब्बास खां सरवानी ने जो है तारीख शेरशाही नाम का क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था, जिससे जो है इसके प्रशासन की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तारीख शेरशाही नाम का जो है, ठीक है। दूसरा है शेरशाह सूरी और उसका काल। कानूनगो का है ग्रंथ, ये किसका है? कानूनगो का है। शेरशाह सूरी और क्या नाम है? शेरशाह सूरी और उसका काल। तो ये जो है ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जो हमें शेरशाह के प्रशासन के बारे में क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। तो ध्यान रखना, पहला जो है वो कौन सा है? तो अब्बास का सरवानी का है, तारीख है शेरशाही है। दूसरा जो है कानूनगो का है शेरशाह सूरी व उसका काल। तो ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कौन से प्रशासन की? तो केंद्रीय प्रशासन की। तो हेडिंग डाल लीजिए केंद्रीय प्रशासन। कौन सा प्रशासन है? केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन के अंदर जो है अलग अलग मतलब जो विभाग थे वो कौन कौन से थे? तो एक तो था दीवान ए वजारत। कौन सा था? दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत। दूसरा है दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दोनों ही ध्यान रखना है, ठीक है। दीवान ए वजारत, दीवान ए आरिज, दीवान ए रसालत और दीवान ए इंशा, चार विभाग थे मुख्यतः। दीवान ए रसालत, चौथा था दीवान ए इंशा। दीवान ए इंशा, चारों विभाग वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप ये पढ़ लोगे, शेरशाह का प्रशासन पढ़ लोगे और जो सल्तनत काल का प्रशासन अगर इनको पढ़ोगे, तो अपने मुगल काल का प्रशासन थोड़ा बहुत ही पढ़ने की जरूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। दीवान ए वजारत, दीवान ए आरिज, दीवान ए रसालत, दीवान ए इंशा। अब ये इनका कार्य क्या था, ठीक है। तो दीवान ए वजारत, वजारत जो है ये वित्त व राजस्व से संबंधित है। इससे शब्द पकड़ लेना बस। किससे? वित्त प्लस किससे थे? राजस्व से थे। वजारत मतलब वित्त और राजस्व से थे, ठीक है। दीवान ए आरिज, आरिज आ रही है, क्या आ रही है? सेना, सैन्य विभाग था ये। क्या था? आ रही है, सेना आ रही है। रसालत, रसालत, ठीक है। दीवान ए रसालत ये विदेशी विभाग था। कौन सा विभाग था? विदेशी विभाग था। और ये इंशा जो है, इंशा वो कौन सा था? पत्रकारिता विभाग था। पत्रकारिता विभाग था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि दीवान ए वजारत वित्त राजस्व, दीवान ए आरिज सैन्य विभाग, दीवान ए रसालत विदेशी, दीवान ए इंशा जो है वो कौन सा था? पत्रकारिता विभाग था। तो ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद में आती है अपने प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी थी, ठीक है। तो इसके बाद में अपने चर्चा करेंगे किसके बारे में? प्रशासनिक इकाइयां के बारे में। प्रशासनिक इकाइयां, जिसमें सबसे पहले नाम आता है आपके केंद्र। कौन सी थी? केंद्र, ठीक है। प्रशासनिक इकाइयां केंद्र। केंद्र के बाद में जो है सरकार, जिसको सिक भी कहा जाता था। सरकार क्या कहा जाता? जिसको सिक। सरकार के बाद में है परगना। परगना के बाद में क्या थी? ग्राम थी। ये इस तरह से प्रशासनिक इकाइयां जो है अलग अलग बंटी हुई थी, ठीक है। सिक, पहला केंद्र, फिर सरकार, फिर परगना, फिर ग्राम। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें सरकार के जो प्रमुख अधिकारी थे, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों अधिकारी या सिक के अधिकारी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला जो है, पहला सिकदार, एक सिकदारान। पहला अधिकारी कौन है? सिकदार ए सिकदारान। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। सिकदार ए सिकदारान, पहला अधिकारी सिकदार ए सिकदारान है, ठीक है। दूसरा जो है मुंसिफ है मुंसिफान। मुंसिफ है मुंसिफान,
दोनों ही ध्यान रखना है। तो ये सरकार के अधिकारी है, सिकदार ए सिकदारान, मुंसिफ ए मुंसिफान। ये जो है ये जांच व शांति व्यवस्था से संबंधित था। किससे है? जांच व शांति व्यवस्था से। तो ये आपके है न्याय विभाग से। किससे? न्याय विभाग से संबंधित था। तो ये किस में आ जाएंगे? सरकार के अंदर आ जाएंगे। तो प्रशासनिक इकाइयाँ केंद्र, केंद्र किस में है? सरकार में, सरकार परगनों में, परगना किस में है? ग्राम में। ठीक है। अब जो है अब ये सिक या सरकार पर दो अधिकारी है, सिकदार ए सिकदारान, मुंसिफ है मुंसिफान। जांच में शांति व्यवस्था, मुंसिफ है मुंसिफ, न्याय विभाग से संबंधित है। तो ध्यान रखना इसका। अब इसके बाद में आते हैं परगने के प्रमुख अधिकारी। कहाँ के अधिकारी याद रखने अब आपको? परगने। ठीक है, परगना, परगना जिसमें पहला आता है सिकदार, दूसरा है मुंसिफ, तीसरा फौजदार। तो ये अधिकारी आपको परगने के रूप में ध्यान रखने हैं। ठीक है। और एक और आता है इसमें, हाँ, कारकुन। ये तो सीधा ही ध्यान रखना, बस हिसाब किताब रखता था, लेखा जोखा रखता था, लेखा जोखा, लेखा जोखा रखने वाला। ठीक है। तो ये परगने के अधिकारी थे। सिकदार है, सिकदार, सिकदार याद रखना है, शांति व्यवस्था से, शांति याद रख लेना, कोई बात नहीं। मुंसिफ, मुंसिफ न्याय विभाग था। ठीक है। और फौजदार जो है, फौजदार ध्यान रखना उस समय का खजांची था। ये सिकदार जो है, सिकदार, सिकदार याद रखना है, मैंने आपको बताया सह से, सिकदार सह से शांति। ठीक है। मुंसिफ, मुंसिफ आपको क्या याद रखना है कि न्याय विभाग से संबंधित है। कौन से विभाग से? न्याय विभाग से। और ये खजांची है, खजांची, खजांची जिसको आप क्या कह सकते हो? कोषाध्यक्ष। ठीक है। तो परगना जो है सिकदार, मुंसिफ, फौजदार और कारकुन, जिसमें सिकदार शांति व्यवस्था से, मुंसिफ न्याय विभाग से, फौजदार जो है खजांची है, कोषाध्यक्ष, कारकुन जो है लेखा जोखा रखने वाला। ठीक है। और इसी तरह से ग्राम के अधिकारी है, ग्राम, ग्राम में आपको ध्यान रखना है एक तो मुकद्दम, मुकद्दम ध्यान रखना है, मुकद्दम। ठीक है, मुकद्दम। और दूसरा जो है आपको याद रखना है पटवारी। ये ग्राम के प्रमुख अधिकारी है, मुकद्दम और पटवारी। मुकद्दम जो है वही है शांति व्यवस्था से संबंधित है। किससे है? शांति व्यवस्था से। यही प्रशासनिक काल में थे, जो आपके सल्तनत काल था उसमें यही थे। ठीक है। तो अलग अलग मैंने आपको बता ही दिया, ग्राम, मुकद्दम और पटवारी है। अब इसके बाद में आपको क्या याद रखना है कि इसके बाद में इनका जो है भू राजस्व, भू राजस्व से पूर्व अपने जो है सैन्य विभाग की चर्चा कर लेते हैं। सैन्य विभाग, सैन्य विभाग मतलब यही प्रधान, दीवान ए आरिच, दीवान ए आरिच आ रही है सैन्य विभाग का प्रधान। लेकिन सैन्य विभाग जो है ये सारा का सारा जो है इसका ध्यान रखना किसके? एके की तरह था, अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य विभाग की तरह ही था। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का कैसा था? तो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। तो इसका भी सैन्य विभाग जो है वो कैसा था? तो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। ये ध्यान रखना है आपको। वही यूलिया वगैरह रखना, सारा जो सिस्टम है जो उस समय था वैसा ही अब है। ठीक है। सैन्य जो है विभाग या सैन्य प्रशासन ऐसा ही था इसका। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी का जैसा था वैसा ही शेरशाह सूरी का था। अब आपको भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, तो ध्यान रखना भू राजस्व व्यवस्था में पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि रेतवाड़ी बंदोबस्त था। कौन सा था? रेतवाड़ी बंदोबस्त। अर्थात रेत मतलब कौन होते थे? किसान। रेत का अर्थ क्या होता है? किसान। किसानों को भूमि का स्वामी माना गया था। ठीक है, भूमि का स्वामी माना गया था। भूमि की पैमाइश की जाती थी, भूमि की पैमाइश की जाती थी। भूमि की पैमाइश हेतु सिकंदरी गज, कौन सा? सिकंदरी गज का प्रयोग भी किया जाता था। एक चीज ध्यान रखना, सन की रस्सी का जरीब के रूप में प्रयोग होता था। किसका? सन की रस्सी का
जरीब के रूप में क्या होता था, प्रयोग होता था। सन की रस्सी का जरीब के रूप में प्रयोग होता था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना है। भूमि की पैमाइश की जाती। सिकंदरी गज का प्रयोग भूमि की पैमाइश मतलब नाप के लिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात, रेतवाड़ी बंदोबस्त, किसान प्रमुख थे, ठीक है, किसान प्रमुख थे। शेरशाह ने जो है भूमि का प्रधान बना दिया था किसानों को। शेरशाह ने कह दिया था कि अगर आप कर लगाओ तो आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वसूलने में क्या है, कठोरता दिखानी चाहिए। शेरशाह भारतीय इतिहास का प्रथम शासक है, प्रथम शासक जिसने किसानों को पट्टे दिए थे। किसानों को उनकी भूमि के क्या दिए थे, पट्टे दिए थे, ठीक है, पट्टे दिए थे, ध्यान रखना। और प्रथम शासक जिसने किसानों को पट्टे दिए थे और भूमि की गुणवत्ता के आधार पर क्या लगाया था, लगान लगाया था। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर लगान लगाया था, भू राजस्व लगाया था। भू राजस्व जो है कितना था, भू राजस्व, तो भू राजस्व 33% था, 33% था भू राजस्व, ध्यान रखना है 33% था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा भी कोई अन्य कर जो है लिए जाते थे, जैसे एक कर का नाम आता है जरीब खाना। ये थोड़ा सा आप देख लेना। भूमि की पैमाइश, सिकंदरी गज, सन की रस्सी के जरीब के रूप में प्रयोग, प्रथम शासक जिसने किसानों को पट्टे दिए थे, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर इसने लगान कितना है, 33% ही है, कितना है, 33% ही है, 1/3 है। और इसके अलावा जो है इसने 1-2 कर लगाए थे, जैसे है एक तो है महसीलाना लगाया था, एक जरीब खाना लगाया था, पहला जरीब खाना, ठीक है, दूसरा लगाया था महसीलाना, और तीसरा अकाल राहत हेतु इसने लगाया था, ठीक है, अकाल राहत हेतु। कौन सा, अकाल राहत हेतु लगाया था। तो 3 कर है, तीनों ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2.5 था, मतलब उपज का 2.5% था, ठीक है। ये कितना था, ये कहीं 5% आता है, कहीं 3% आता है, ठीक है। ये भी तो कितना था, 2.5% था। आई बात समझ में, ठीक है। जरीब खाना 2.5 था, महसीलाना 5 या कहीं 3% भी आता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। महसीलाना 5 या 3 आता है, और अकाल राहत है ये जो है ये 2.5 आता है। अब जरीब खाना क्यों लगाया, ठीक है। जरीब खाना जो है भूमि की पैमाइश की, जो भूमि की पैमाइश होती थी, उस पैमाइश की जो जितना भी व्यय होता था, उस व्यय की पूर्ति हेतु, भूमि की पैमाइश की जो है व्यय की पूर्ति हेतु इसने जो है जरीब खाना जो है करे महसीलाना, ठीक है। भू राजस्व वसूली हेतु, भू राजस्व वसूली हेतु जो है इसने कौन सा लगाया था, महसीलाना कर लगाया था। तीसरा अकाल राहत, मतलब अकाल राहत हेतु इसने जो है कर लगाए थे। ध्यान रखना, ये ऐसा व्यक्ति है, ऐसा शासक है जिसने किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया था, ध्यान रखना। तो ये आपने देख ही लिया। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया 1/3 है, ठीक है, उपज का 1/3 लिया जाता, लेकिन मुल्तान से, कहां से, मुल्तान से उपज का 1/4 भाग लिया जाता था। ये ध्यान रखना, कर के रूप में जो है, ये इनकी बात नहीं कर रहा, जो पूरा राजस्व है उनकी बात कर रहा हूं। पूरा राजस्व 1/3 था, उसके अतिरिक्त ये कर थे, लेकिन मुल्तान से कितने लिए जाते थे, 1/4 लिया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में मुद्रा प्रणाली कैसी थी, तो मुद्रा प्रणाली का विकास बहुत ही अच्छा हुआ था, बहुत ही बढ़िया देन है मुद्रा की दृष्टि से बात करें तो शेरशाह सूरी की। एक तो इसने 23 टकसाल स्थापित करवाई थी, 23 टकसाल स्थापित करवाई थी, 23 टकसाल स्थापित करवाई थी, ध्यान रखना, ठीक है। चांदी का रुपया चलाया, चांदी का रुपया, अर्थात इसके जो चांदी का सिक्का वो क्या कहलाता, रुपया कहलाता, जो कि 180 ग्रेन का था, 180 ग्रेन का था। इसका जो चांदी का सिक्का था वो क्या कहलाता, रुपया कहलाता, जो 180 ग्रेन का था, ठीक है। तांबे का दाम चलाया, तांबे का दाम, अर्थात तांबे का जो सिक्का है वो क्या कहलाता था, दाम कहलाता था। तांबे का सिक्का जो है दाम कहलाता था, जो कि 380 ग्रेन का था, 380 ग्रेन का था, तांबे का दाम कहलाता था। एक सोने का सिक्का चलाया था, 100 जो है 68.5 ग्रेन का सोने का सिक्का, 168.5 ग्रेन। तो भारतीय इतिहास का पहला शासक है जिसने रुपए जारी किए थे,
ठीक है, रुपया जारी किया था, रुपया मतलब ये रुपया, चांदी का जो सिक्का है वो रुपया कहलाता था। ठीक है, जिसमें 180 टोटल है, लेकिन इसके अंदर 175 ग्रेन तो शुद्ध चांदी थी, ये बताती हैं, ये भी आता है 175 ग्रेन शुद्ध चांदी थी। अर्थात वर्तमान मुद्रा प्रणाली, स्मिथ कह रहा है ये बात कि ये जो चांदी का रुपया है ये वर्तमान ब्रिटिश जो है मुद्रा प्रणाली का आधार बनी थी। वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बनी थी ये जो है चांदी का जो रुपया है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोने का सिक्का चलाया था, सोने का सिक्का हाँ क्या कहलाता, अशरफ कहलाता, अशरफ जी, अशरफिया बोलते हैं ना, अशरफिया, अशरफ कहलाता था। सोने का सिक्का क्या कहलाता था, तो अशरफ कहलाता था, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसने जो है जन कल्याण हेतु अनेक कार्य किए थे, जन कल्याण हेतु अनेक कार्य किए थे। सबसे पहली बात तो जन कल्याण के लिए इसने सड़कें, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सड़क बनवाई थी जिसका नाम क्या था, उत्तरापथ। क्या नाम था, उत्तरापथ। इसी सड़क को पक्का करवाया था किसने, शेरशाह ने। किसने करवाया, शेरशाह ने। और क्या नाम पड़ा था, सड़क ए आजम, सड़क ए आजम। ठीक है, सड़क को पक्का करवाया था सड़क ए आजम। ठीक है, ध्यान रखना है, अटक से लेकर जो बंगाल तक जाती थी ये सड़क जो है, मैंने आपको बताया था, सड़क ए आजम। ठीक है, और ऑकलैंड के शासनकाल में इसका निर्माण और हुआ था, इसीलिए अब ये क्या नाम पड़ गया, ग्रांड ट्रंक रोड। सबसे पहले ये उत्तरापथ के नाम से थी, जिसका उल्लेख मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में किया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। इसके बाद में इसको शेरशाह ने पक्का करवाया, सड़क ए आजम। ठीक है, इसके बाद में जो है ऑकलैंड के समय में इसे ग्रांड ट्रंक रोड नाम पड़ा था। इसके बाद में ये बंगाल से अटक तक ही ध्यान रखना। ठीक है, आगरा से बुरहानपुर तक एक सड़क बनवाई थी इसने। कहां से, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से बुरहानपुर तक सड़क का निर्माण करवाया था इसने। ठीक है, लाहौर से मुल्तान तक, लाहौर से एक सड़क तीसरी और बनवाई थी, लाहौर टू मुल्तान तक इसने एक सड़क का निर्माण करवाया, वेरी इंपॉर्टेंट है, लाहौर टू मुल्तान तक इसने सड़क का निर्माण करवाया था। एक सड़क और बनवाई थी, आगरा से कहाँ जाती, जो आगरा टू जोधपुर जाती, और जोधपुर से ये सड़क जो जाती थी जोधपुर चित्तौड़गढ़, कहाँ जाती थी, चित्तौड़गढ़ जाती थी। तो इस सड़क का निर्माण भी करवाया था इसने। अलग अलग आजकल के जो 5 स्टार होटल हैं, सराय, जिसको प्राचीन समय में सराय बोलते थे, सरायों का निर्माण करवाया, लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। उसमें बताते हैं कि इसने हिंदू और मुस्लिम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्या रखे थे, रसोइये रखे थे खाना पकाने के लिए। 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। और कानूनगों ने इन्हीं सरायों और सड़कों को राज्य की धमनियाँ कहा है, राज्य की धमनियाँ कहा है। इन सरायों और सड़कों को किसने कहा है, कानूनगों ने कहा है। ठीक है, और ध्यान रखना, कन्नौज के निकट शेरशाह ने जो है शेरपुर नाम का नगर बसाया था, सॉरी कन्नौज के निकट इसने शेरसुर नाम का क्या बसाया था, नगर बसाया था। किसने बसाया था, शेरशाह सूरी ने बसाया था। मकबरा बनवाया खुद का, ये मैंने आपको बता दिया, जिसको यहाँ दफनाया गया। कनिंघम ने क्या कहा था, ये तो ताजमहल से भी सुंदर है जो इसका मकबरा है सासाराम बिहार में। किला एक कोहना मस्जिद बनवाई थी, दिल्ली के अंदर है। पुराना किला का निर्माण भी इसी ने करवाया था, पुराने किले के अंदर ही है किला एक कोहना मस्जिद। ठीक है, इसका निर्माण भी इसने करवाया था। और वेरी इंपॉर्टेंट, पाटलिपुत्र का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया था, पटना कर दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पहले जो है अकबर के दरबार में आने से पूर्व टोडरमल जो है वो शेरशाह के दरबार में था, इतना भी ध्यान रखना। ठीक है, जो भूराजस्व से संबंधित बातें जो है वो टोडरमल जो है उनको ही टोडरमल ही देखता था। तो ये शेरशाह सूरी का जो प्रशासन वगैरह है, इसके स्थापत्य निर्माण वगैरह है, वो यहाँ पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।